खबरों को देखते हैं विस्तार से। इंसान के सिर पर जब खून सवार हो तो वो शैतान भी बन जाता है, और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के कलबुर्गी से आई खौफनाक तस्वीरें यही सच बयां कर रही हैं। महज 9,000 रुपए की उधारी के लिए एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक का बीच सड़क धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। महज 51 सेकंड के वीडियो में इंसान के हैवान बन जाने का सच है ये। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल की बस में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई घिनौनी करतूत अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी साबित हो गई है। बस की फॉरेंसिक जांच में बच्ची के साथ हुई घटना की पुष्टि। एसआईटी के हाथों जब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो कुछ और भी सच का खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल इस घटना से सबक लेते हुए अब इस तैयारी में पुलिस जुटी है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से ऐसे कोशिश करें कि बस के सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस का एक्सेस पेरेंट्स को मुहैया हो सके, ताकि वो अपनी बच्चों की स्थिति पर नजर रख पाए। राजधानी भोपाल के बिलबोंग स्कूल की बस में 3 साल की मासूम से बस ड्राइवर ने जो घिनौनी करतूत की है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में अब ये सच्चाई सामने आ चुकी है। बस की फॉरेंसिक जांच में बच्ची के साथ हुई घटना की पुष्टि हुई है। एसआईटी को सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि मुमकिन हो सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई हो। बिलाबोंग स्कूल के मामले में फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेबोरेटरी है, जो फॉरेंसिक साइंस की है, यहाँ पर उस बस की जांच कर ली गई है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार बस की जांच के दौरान बच्ची के साथ घटना की पुष्टि भी हुई है। इसकी रिपोर्ट जो है एसआईटी को यहाँ के अधिकारियों ने सौंप दी। और आप देख सकते हैं कि इस लेबोरेटरी का जो यहाँ पे कार्यालय है, रीजनल जो साइंस फॉरेंसिक साइंस लैब है, यहाँ पे वो जो बस है स्कूल की वो यहाँ पर खड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि इस बस को जांच करने के बाद चारों तरफ से सील कर दिया गया है अधिकारियों के द्वारा। तमाम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे इस पूरी रिपोर्ट को अधिकारियों ने यहाँ पे तैयार करने का काम किया है। भोपाल की घटना से सबक लेकर अब पुलिस इस तैयारी में जुटी है कि स्कूल बस के जीपीएस और सीसीटीवी का एक्सेस स्कूल से पेरेंट्स को दिलवाए, जिससे कि वो खुद देख सकें कि उनका बच्चा स्कूल से आते और जाते वक्त किस हालत में है। एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर का कहना है कि जिस तरह से स्कूल टीचर और स्टाफ को रखता है, ठीक उसी तरह से उसे बस स्टाफ को रखने से पहले भी उसका इंटरव्यू और आपराधिक पृष्ठभूमि चेक करना चाहिए। ये प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा भी कि किस प्रकार जो घटनाएं होती हैं उसको रोका जा सके, और जो इसमें अभिभावक हैं बच्चों के या स्कूल प्रबंधन है उनसे किस प्रकार ऐसा एक वातावरण बने जो सुरक्षित रहे, जिसमें जो बसेस हैं जिनके संबंध में पूर्व में शासन से निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से बसेस में संसाधन लगने चाहिए, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस इत्यादि शामिल हैं। जो कैमरास हैं उनका फीड अगर पेरेंट्स को दिया जा सके, इस संबंध में तकनीकी रूप से भी और अन्य जो संसाधन लगने हैं किस प्रकार उसका कोऑर्डिनेशन किया जाए, इस संबंध में भी विचार विमर्श किया जा रहा है पेरेंट्स के साथ में, और जो जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है। साथ ही जो जीपीएस है उसका फीड भी पेरेंट्स के पास रहे, जिससे बसेस जिस भी स्थान पर हों उसकी जानकारी पेरेंट्स को मिल पाए। जो बस अटेंडेंट है उसकी और बच्चों के पेरेंट्स की भी आपस में मीटिंग होनी चाहिए, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इसके साथ ही जो कर्मचारी रखे जाते हैं स्कूलों में उनका प्राइमरी स्कैनिंग किस प्रकार स्क्रीनिंग किया जाए, जिससे उनका पूर्व का जो रिकॉर्ड है या उनकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में एक प्रिलिमिनरी स्कैनिंग हो पाए। देश के हर शहर में माँ बाप स्कूल प्रबंधन पर भरोसा करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए मोटी फीस देकर स्कूलों में दाखिला करवाते हैं, इस भरोसे पर कि शिक्षा के साथ साथ उनके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी होगी। लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तो उससे कायम करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं स्कूलों पर है। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर टालम टोल वाला रवैया नहीं होना चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बदजुबानी गले की फांस बन गई। मध्य प्रदेश की सियासत में हिंदू मुस्लिमों के सियासी पोलराइजेशन की गुंजाइश भले ही ना हो, लेकिन जातिवाद की सियासत पर्याप्त गहराई तक जड़े जमाए हुए है और ऐसे में कोई भी चूक, कोई बयान सियासी दलों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के बयान से, जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए अभद्र भाषा, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इसका भान शायद कांग्रेस नेता को नहीं रहा कि उनकी यह बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। दरअसल झाबुआ के 2 अफसरों पर हुए एक्शन पर मीडिया में नेताजी कुछ और बोले, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कैमरों में जो कैद हुआ वो फिलहाल तो कांग्रेस की गले की हड्डी बन चुका है। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ झाबुआ। किसका? ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण भी तो उसकी चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के इस बयान से मचे बवाल के बाद मध्य प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है, क्योंकि एक जाति विशेष को लेकर इस बयान में अभद्र टिप्पणी की गई है। इस छोटे से वीडियो में कोई शख्स के मिश्रा से झाबुआ में ब्राह्मणों के साथ हुए अत्याचार को लेकर सवाल कर रहा है, जिसका जवाब कुछ इस अंदाज में सामने आया जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ झाबुआ। किसका? ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण भी तो उसकी चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। के मिश्रा का यह बयान जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर कुछ पलों में वायरल हो गया, जिसके बाद तो मानो संग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने के मिश्रा के खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और अभद्र भाषा के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि हंगामा होता देख कांग्रेस ने मामले से पल्ला झाड़ने में ही बेहतरी समझी। कांग्रेस ने वायरल हो रहे वीडियो को पहले तो फर्जी बताया, कहा दुर्भावना से प्रेरित होकर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। के मिश्रा ने दलील दी कि सामान्य बातचीत को फैब्रिकेट करके कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। ये इस बात का प्रतीक है कि वे बीजेपी दफ्तर से ही भेजे गए थे। मेरे मीडिया से जुड़े जिन मित्रों ने वायरल किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको। इससे मामला शांत होने के बजाय और तूल पकड़ने लगा, क्योंकि तब तक बीजेपी की भी एंट्री हो चुकी थी। बयान के विरोध में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और ब्राह्मणों पर दिए बयान के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कमलनाथ के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन के मिश्रा के बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोग पीसीसी दफ्तर के बाहर घंटों प्रदर्शन करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी चुनावी बिसात तो बिछ चुकी है। सियासी जंग का औपचारिक ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन अपने अपने गढ़ की घेराबंदी और दूसरे के गढ़ को भेदने की रणनीति जारी है। इसलिए तो कांग्रेस प्रभारी भी पूरे जोर शोर के साथ दौरों में जुटे हैं। इधर बीजेपी में नई कार्यकारिणी के गठन के बाद नए जोश और नई ताकत के साथ कमल खिलाने की तैयारी है। बीजेपी अपना कुनबा भी बढ़ा रही है, लेकिन सवाल वही कि इन बैठकों और दौरों के बीच किसके दावों में कितना दम है। एक तरफ दौरों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला, यानी 2023 की लड़ाई में सियासी अंगड़ाई जोर पकड़ने लगी है। सबसे पहले बात कांग्रेस के दौरों और दावों की। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। टारगेट पर वो विधानसभा सीटें हैं जो पिछले विधानसभा में कांग्रेस के खाते में नहीं आ सकी, इसलिए इस बार पहला टारगेट वही सीटें हैं। मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे पीएल पुनिया के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जिले में बिलासपुर विधानसभा ही कांग्रेस के पास है। कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और बेलतरा की सीट पर दूसरी पार्टियों का कब्जा है।
इसलिए बिलासपुर में कांग्रेस को मजबूत करने पर मंथन हो रहा है। लेकिन पुनिया कह रहे हैं कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। पहला सवाल था, उसमें भी मैंने बताया कि हारी हुई सीटों पे भी जा रहे हैं, जीती हुई सीटों पे जा रहे हैं, हम सब सीटों पे जा रहे हैं। 90 के 90 सीटों पे हम लोग हारी हुई सीटों में क्या निकल कर कि बीजेपी जीती हुई सीटें, कांग्रेस जीती हुई सीटों को भी नहीं बचा पाएगी। बीजेपी इस तरह से बोल रही है। क्या बीजेपी बोल रही है कांग्रेस जीती हुई सीटों को नहीं बचा पाएगी, हारी हुई सीटें तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब बीजेपी क्या कह रहे हैं उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। लगातार आ रहा है, भारत छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त भारत से अब कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ तक मामला आ गया है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हो। बिल्कुल किए, हम लोग ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, तो इसलिए कार्यक्रम थोड़ा धीमा हो गया था। लेकिन अभी ये जारी कर रहे हैं फिर से, एंड लोगों तक पहुँच के संगठन को और कैसे मजबूत करना, उसी का प्रयास चलेगा। वहाँ हमें तो ये उम्मीद है कि पिछली बार जितना जीते थे उससे ज़्यादा सीट इस पर आएंगे, और जिस सीट में थोड़ा बहुत अगर समस्या है तो उसको कैसे मजबूत करना, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। जवाब तो हम देंगे जनता को, एंड लगातार देते आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी हर एक विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड बीजेपी जो कह रही है उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट ये बात तो सच है कि जितना पॉपुलर ये सरकार है, हमारे संगठन भी मजबूत है, तो नेक्स्ट टाइम तो हम लोग सरकार जरूर बनाएंगे। इधर बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ में 2023 में कमल खिलाने के लिए अभी से अपनी सियासी जमीन को सींचना शुरू कर दिया है। नए अध्यक्ष और नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में अब नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिसकी पहली बैठक मंगलवार को राजधानी रायपुर में हुई। अरुण साव, नारायण चंदेल, रमन सिंह जैसे सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए लगातार सरकार से लड़ते रहेगी, सड़क से सदन तक की लड़ाई करते रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नेता हैं, जो नवनिर्वाचित हुए हैं, वो अपने क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले संपर्क के बहाने के हिसाब से घूमना पड़ रहा है। 2023 में होने वाले सत्ता के फाइनल मुकाबले के लिए बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। रमन सिंह और नितिन नवीन की मौजूदगी में कुल 1000 लोग बीजेपी में शामिल हुए। इनमें कुछ चेहरे खास हैं, जैसे कामदा जोहले जो सारंगगढ़ के विधायक रह चुकी हैं, अभिषेक शुक्ला कांग्रेस के बालोद जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय अग्रवाल जो रायगढ़ से विधायक रह चुके हैं, संपत अग्रवाल जो बसना से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, लखन श्रीवास्तव जो मनेन्द्रगढ़ से जेसीसीजे के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और अब कमल के साथ आ चुके हैं। यानी दोनों ही तरफ से जीत के दावों और वादों के बीच 2023 की जोरदार तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कूनो नेशनल पार्क की बात कर देते हैं, जहां पर चीतों के शिकार के लिए चीतलों को छोड़ने के मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। यह विवाद पैदा हुआ हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट के बाद। बिश्नोई ने न सिर्फ चीतलों को चीतों का शिकार बनाने की निंदा की, बल्कि बिश्नोई समाज की भावनाओं से खिलवाड़ बता दिया। हालांकि बाद में बिश्नोई का एक ट्वीट और आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी केंद्र सरकार से बात हो गई और चीतों के शिकार के लिए चीतलों को छोड़ने की बात भ्रामक है। अब इस मामले को लेकर एमपी में सियासत तेज है। कूनो में अफ्रीकी चीतों को बसना है तो सबसे जरूरी है खाना, यानी कि प्रे बेस, क्योंकि शिकार जंगल के जीवन का आधार है। शिकार की पर्याप्त मौजूदगी के बिना बिग कैट्स जैसे शिकारी जानवर जंगल में जिंदा नहीं रह सकते, और यही सच कूनो की चीतों पर भी लागू होता है। लेकिन अभी चीतों को आए चंद रोज भी नहीं गुजरे और उनके शिकार पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि कूनो में कितने चीतल और हिरण छोड़े गए हैं। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि क्या कूनो में चीतों को लाने से पहले सबकी भावनाओं का ख्याल रखा गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस ऐसे सवाल क्यों उठा रही है। तो दरअसल कांग्रेस खुद सवाल नहीं उठा रही, बल्कि हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के सवाल को आगे बढ़ा रही है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर चीतों के शिकार के लिए चीतल और हिरणों को भेजने की निंदा की थी। उनका कहना है कि बिश्नोई समाज प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए गुरु जम्भेश्वर भगवान के दिए सिद्धांतों पर चल रहा है, और ऐसे में चीतों के लिए चीतल छोड़ना बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत करता है। हालांकि विवाद के बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर मामला रफा दफा करने की कोशिश भी की है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है।
कि सबसे बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हर वर्ग को, हर स्टेक होल्डर को, जो भी उसमें आपत्ति करने का अधिकार रखता है, उससे चर्चा करनी चाहिए थी, उनको भरोसे में लेना चाहिए था। आज कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ नहीं कहा है। आज कुलदीप बिश्नोई जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, हरियाणा के हैं, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से कि हिरण और चीतलों को भेजा जा रहा है चीतों को खिलाने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सरकार स्पष्टीकरण दे, सरकार स्पष्ट करे कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से कितने कितने चीतल, कितने कितने हिरण मध्य प्रदेश की सरकार ने भेजे हैं चीतों के खाने के लिए, और बिश्नोई समाज को वो एड्रेस करे। सरकार की जिम्मेदारी है। सीधे कांग्रेस ने सवाल उठाया होता तो बीजेपी के पास पलटवार करने के लिए बहुत कुछ होता, लेकिन विवाद पैदा हुआ है बीजेपी नेता के ट्वीट से। हालांकि फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला जरूर बोला है। सवाल है कि आप कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से भड़काने का काम कर रहे हैं, और एक ट्वीट को लेकर नहीं, जातियों को लेकर कई ट्वीट, तो वो उनकी मानसिकता को उजागर करने वाला है। ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, वो आपत्तिजनक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीतों के लिए चीतल, हिरण और सांभर जैसे जीवों का शिकार आसान होता है। अफ्रीका में भी चीते आमतौर पर इन्हीं जीवों का शिकार करते हैं। सिर्फ चीते ही नहीं बल्कि बाघ भी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में चीतलों का शिकार करते हैं। लेकिन अब चीतों के लिए चीतल लाए जाने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।